स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। शुरुआत करना चाहेंगे मौसम से, क्योंकि पूरे देश भर में एक दफा फिर मौसम करवट लेने वाला है। आईएमडी की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। 2 फरवरी तक इसका असर बना रहेगा। पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी होने वाली है। मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड के साथ बारिश पड़ने वाली है। और यहाँ 10 राज्यों के लिए ये अलर्ट जारी किया है, जहां पर स्थिति काफी खतरनाक बनी रह सकती है। इसमें 4 राज्य ऐसे हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख, जहां पर बिजली, आंधी, तूफान भी चलने वाला है। जमकर बर्फबारी होगी और शीतलहर की चपेट में पूरा उत्तर भारत आने वाला है। यानी कि आने वाले दिन काफी संभल कर रहना होगा, क्योंकि कपकपाती ठंड का सामना इन दिनों में करना पड़ सकता है। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजीत पवार का आज अंतिम संस्कार है और कई तरह के बोल सामने आ रहे हैं। फिलहाल राजनीतिक मायने भी इसमें निकाले जा रहे हैं, लेकिन अब चाचा शरद की ओर से एक बड़ा रिएक्शन दिया गया है, जिसमें उनका कहना है कि इस पूरे मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र ने एक अहम इंसान को खो दिया है, जो कि बड़े फैसले लेने की ताकत रखते थे। अजीत पवार, जो कि बुधवार को फ्लाइट से आ रहे थे और लैंडिंग के वक्त प्लेन क्रैश हो गया। इसी बीच 5 लोगों की मौत हो गई, अजीत पवार समेत, जिसमें कि 2 पायलट भी थे, एक क्रू मेंबर महिला थी और उनका सुरक्षा कर्मी था। आज अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी हो चुकी है। काफी ज्यादा भीड़ वहां पर जुटी हुई है। इसी बीच किस तरह की प्रतिक्रिया अन्य नेताओं की ओर से भी सामने आई है और रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, आइए आपको बारीकी से बताते हैं। बुधवार सुबह 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। वे 66 साल के थे। हादसे में पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और एक महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की जान गई है। और रिपोर्ट में ये भी स्पष्ट हुआ है कि जब पायलट ने बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश की थी, रनवे साफ नहीं दिखाई दिया और प्लेन को वापस वह ऊंचाई पर ले गया। दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई। इस दौरान विमान रनवे से पहले ही गिर गया और उसमें आग लग गई। बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है उन लोगों के लिए जो बेसब्री से इस बजट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश की जाएगी। यानी कि देश की आर्थिक हालत क्या चल रही है, इस पर बड़ा खुलासा होने वाला है। 2025 में इकोनॉमिक सर्वे कैसा रहा है भारत का, ये भी जानकारी आज सामने आएगी और अगले 1 साल की दिशा भी इसी रिपोर्ट के बाद तय होने वाली है। फिलहाल इकोनॉमिक सर्वे क्या कुछ कहता है, इस पर सभी की नजरें बनी हुई है, क्योंकि इसी के आधार पर फिर बजट भी जारी किया जाएगा। बजट से पहले ये आज का एक दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ एक सेक्टर्स में कितनी डेवलपमेंट हो पाई है, ये भी जानकारी सामने आएगी और कहां हमें ग्रो करने की आवश्यकता है या सुधार की आवश्यकता है, ये भी आज की रिपोर्ट हमें बताने वाली है। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 आज 29 जनवरी को 11 बजे संसद में पेश किया जाएगा। इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंता नागेश्वरन लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सामने रखेंगे। यह बजट सत्र के दौरान जारी किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से हुई थी। संसद का यह सत्र 2 अप्रैल तक चल सकता है। आपको बताते चले कि यह दस्तावेज एक तरह से देश की आर्थिक हालत का रिपोर्ट कार्ड होता है, जो बताता है कि पिछला साल कैसा रहा और आने वाले साल में हमारी अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी। इसी वजह से निवेशकों में और बाजार में बेसब्री से इस इकोनॉमिक सर्वे का भी इंतजार किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही पंजाब दौरे पर जाने वाले हैं। जालंधर स्थित सचखंड बल्ला डेरा पर उनकी ओर से कार्यक्रम में शिरकत की जाएगी। हालांकि कई राजनीतिक मायने इसके निकाले जा रहे हैं। अभी 1 साल महज रह गया है पंजाब में विधानसभा चुनावों के लिए और इसी बीच दोपवा में 23 सीटों पर भाजपा की नजर है। ये भी राजनीतिक मायने निकल रहे हैं। साथ ही साथ दलित वोट बैंक पर भी एक कड़ी रणनीति यहां पर भाजपा की ओर से बनाई जा सकती है। 2 बड़ी घोषणाएं भी संभव है इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। बताया जा रहा है कि डेरा सचखंड बल्ला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेरे के संत निरंजन दास जी का आशीर्वाद लेंगे। पीएम का यह अचानक दौरा ऐसे टाइम पर हो रहा है जब विधानसभा चुनावों में थोड़ा ही वक्त बचा है। ऐसे में उनके दौरे को धार्मिक से ज्यादा राजनीतिक बताया जा रहा है। राजनीति के लिहाज से बंगाल के बाद पंजाब ही बीजेपी के लिए सबसे चैलेंजिंग स्टेट है, जहां पार्टी का न तो बड़ा आधार है और न ही यहां मोदी की पॉपुलैरिटी निर्णायक वोट बैंक में बदलती दिखती है। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलने की भी घोषणा कर सकते हैं। ऐसे में विपक्षी दलों की भी इस पर नजर बनी हुई है। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में दीक्षा शर्मा। धन्यवाद।